गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैरेड व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के, मतलब जो के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। देखो बेटा, जो कैपेसिटी है वो कितनी बन जाती जब हम जो कैपेसिटर हमारा उसकी जो प्लेट में से जो एयर को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटी कितनी बन जाती है बेटा, 10 माइक्रोफैराड। मतलब ये मीडियम की कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटर है विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका कैपेसिटेंस है बेटा। तो हमने क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। तो जो पहले थी जब एयर थी उन प्लेट के बीच में, तो वो कैपेसिटी कितनी थी। तो देखो बेटा, हमें पता है यहां पर क्या दिए हैं, मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैराड। जब उसमें क्या डाला बेटा, ग्लास एयर को रिप्लेस करके एक ग्लास डाइलेक्ट्रिक डाली, ग्लास मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा, 2 है, K2 है। तो हमने C निकालना है। C मतलब हम C0 भी लिखते हैं, जब मतलब वैक्यूम, उन दो प्लेट के बीच में वैक्यूम था या एयर थी। तो हमें पता है बेटा Cm किसके बराबर होता है, K इंटू C0। जो कैपेसिटेंस होता है ऑफ द कैपेसिटर विद मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर विद एयर या वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां से बेटा हमने C0 निकालना है। तो C0 कितना आ जाएगा, K को इधर ले आओ, Cm अपॉन K। C कितना है बेटा, Cm मतलब कितनी कैपेसिटी बन गई थी उसकी, 10 माइक्रोफैराड। और K कितना है हमारे पास, 2 है, तो कितना है 5 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया, 2 C कट जाएगा बेटा, 5 तो कितना आएगा 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी। तो जब बिटवीन दो जो प्लेट था उस बीच उसके उनकी प्लेट के बीच में एयर थी बीच में, तो कितना था 5 माइक्रोफैराड। जब उस एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम डाल दे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 2 है, तो कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स, वही 10 हो गया। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हो तो कितने गुना बढ़ जानी थी, 15 माइक्रोफैराड हो जाता। क्लियर। फिर बेटा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे ये है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर हुआ ये, ऑफ 2 प्लेट्स, जिसकी जो 2 प्लेट्स हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ईच। दोनों का जो हर प्लेट का जो एरिया है 100 बाई 100, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, स्क्वायर प्लेट है ये, 100 बाई 100, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है ये प्लेट का, दोनों प्लेट का। हर प्लेट और जो प्रत्येक प्लेट है, मतलब ईच प्लेट के पास एरिया इतना है। और दोनों जो है वो सेपरेटेड है 2 मिलीमीटर थिक ग्लास शीट से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान देना, जो ये जो प्लेट्स हैं, अब प्लेट्स का जो ये वाला एरिया हमें पता ही है, ये जो एरिया दोनों का 100 बाई 100, ये भी 100 लेंथ है, ऊपर को भी 100, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। तो अब इसका एरिया कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 100 इंटू 100। ठीक है, तो एरिया दिया हमारे पास प्लेट का, एरिया ऑफ द ईच प्लेट 100 बाई 100। अब ये सेंटीमीटर में है बेटा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100, तो हमें बेटा मीटर स्क्वायर में चाहिए एरिया। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख दिया हमने। और ये कितना आ गया एरिया, 1 मीटर स्क्वायर। हर एक प्लेट का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। और ये जो ये प्लेट्स हैं बेटा, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर नहीं है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, जो 2 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब जो बीच में, अब इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं, दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम डी स्मॉल डी लिखते हैं। तो वो कितना दिया है हमारे पास, 2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर था 2 इंटू 10⁻³ मीटर। और जो मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4। और हमें पता है बेटा जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो हो गया वैक्यूम का, जब बीच में वैक्यूम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, तो कितने गुना बढ़ जाते हैं बेटा, के टाइम्स। हमने पढ़े, मतलब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आएगा तो एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं हम, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये अब ये फिर नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, मीडियम की। तो हमें पता है बेटा, हम सी एम भी लिख सकते हैं, सिंपली सी लिख सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो हमारे पास गिवन है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास यहाँ पर, 4 है। और एप्सिलॉन नॉट इसकी तो वैल्यू हमें पता है 8.85 10⁻⁻12। और यूनिट आपको पता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनटू एरिया कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 अपॉन
डी, डी कितना है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, वही जो थिकनेस है ग्लास स्लैब की, 2 × 10⁻³ अब बेटा इसको रीअरेंज करो, 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 17.7 इंटू इसको करेंगे तो 10⁻⁻⁹ -3 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 10⁻⁻⁹ हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 17.7 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो फैरेड। इसको ऐसे भी लिखना, ऐसे भी लिखते हैं 17.7 नैनो फैरेड। नहीं तो हम इसको, क्योंकि अब पॉइंट्स में लिखना है तो एक डिजिट के बाद होता है बेटा, तो हम यहाँ से एक 10 नीचे ले आएंगे और उसे डिवाइड कर देंगे तो 1.77 × 10⁻⁸ फैरेड, ये भी लिख सकते हैं, ये जो आपकी इच्छा है। तो ये इस टाइप के बेटा आपने न्यूमेरिकल करने हैं। और जैसे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम, जैसे हमने कल एनर्जी पढ़ी है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, Q²/2C, ये होता है ना Q²/2C, या हाफ CV² या हाफ Q × V, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ये है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरेड, कितना कैपेसिटेंस दिया है उस कैपेसिटर का, 5 माइक्रोफैरेड, व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल, उसको चार्ज किया तो उन दो प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल स्टोर हो गया, कितना पोटेंशियल सेटअप हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर हो गया, मतलब इतना, ठीक है। तो हमने एनर्जी निकालनी बेटा, अब हमें C दिया है और V दिया है, ध्यान देना है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 × 10⁻⁶ फैरेड, और कितने वोल्ट में उसको स्टोर चार्ज कर दिया, पोटेंशियल कितना स्टोर, मतलब चार्ज कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया उस कैपेसिटर को, 250 वोल्ट तक। देन व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी हमें पता है बेटा इस फॉर्म में, U = ½ CV², ठीक है। तो हाफ C की वैल्यू 5 × 10⁻⁶ इंटू V का स्क्वायर, V 250 वोल्ट, तो दो बार 250 × 250, जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये बन जाएगा बेटा 0.156 जूल आ जाएगा बेटा आंसर, एनर्जी × जूल, तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी बेटा उस कैपेसिटर में, क्लियर। तो वैसे बेटा एक और, जैसे यहाँ पर क्या दिया, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब C कितना चाहिए हमें टू स्टोर एनर्जी, अगर हमने इतनी एनर्जी स्टोर करनी है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे, 10⁴ वोल्ट पे, एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ वोल्ट, दो प्लेट के बीच में इतना पोटेंशियल स्टोर, मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है और एनर्जी इतनी स्टोर करनी है, तो कितना कैपेसिटी चाहिए कि उस कैपेसिटेंस की, तो हमने C निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो U कितना दिया है बेटा हमारे पास, 100 kWh। अब ध्यान दो बेटा, जो किलोवाट आवर है ये भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन हम इसको जूल में चेंज करना है, मतलब वाट इंटू सेकेंड में चेंज करना, वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड जूल होता है, क्योंकि हमें पता है जो वर्क होता है ना, जो पावर होती है क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क पावर क्या होती है, वाट, और वाट कब होता है, वर्क कितना आएगा जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, तो जूल क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। इसको वाट आवर को किस में चेंज करना है बेटा, जूल सेकेंड में। अब ध्यान दो, पहले ये 100 किलो क्या होता है, 10⁻³ इंटू, ठीक है, 10⁻³ वाट हो जाएगा, इंटू, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3600, तो यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड, तो जूल सेकेंड, सॉरी वाट सेकेंड क्या बन जाता है, जूल, क्योंकि 10⁻³ वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड जूल, तो इतने, तो ये एनर्जी बेटा जूल में आ गई, क्लियर। अब ध्यान दो, और वोल्टेज कितनी सेटअप करनी, दो उस कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेट के बीच में 10⁴ वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्रिएट करना है, 10⁴ वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब हमें पता है U = ½ CV², अब हमें V पता है, U पता है, तो हमें C निकालना है, तो C कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2U, 2 को इधर ले आएंगे, V² को नहीं, 2U/V², ठीक है। बस बेटा वैल्यू भरो, 2 इंटू U कितना है, 100 × 10⁻³ इंटू 3600 अपॉन बेटा V का स्क्वायर, V कितना है 10⁻⁴, तो स्क्वायर में है तो कितना 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, या 10⁻8 भी लिख सकते हैं आप, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पर ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 यहाँ है 5 और 2 7, नीचे कितनी है 8 जीरो है, तो 7 जीरो से 7 जीरो कैंसिल, नीचे कितनी, सिर्फ 1 10 बचेगा, 2 × 6 36 72/10, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 7.2 फैरेड। इतना कैपेसिटेंस चाहिए हमें, तब जाके इतनी एनर्जी स्टोर होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उन दो प्लेट्स के बीच में, 10⁴ वोल्ट,
क्लियर? तो इस टाइप के बेटा आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं।